हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में अभी सुना ही होगा कि रशिया ने अपने आप को ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव यानी कि BSGI से अपने आप को विड्रॉल कर लिया है। और ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेप चलकर रशिया ने पूरे वर्ल्ड को फूड सिक्योरिटी के खतरे में डाल दिया है। और इस न्यूज़ को पूरी वर्ल्ड मीडिया, इंडियन मीडिया और सभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सारी मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है, बिकॉज ये न्यूज़ पूरे विश्व के लिए फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से एक है। आइए इस न्यूज़ को और हम डिस्क्राइब से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात करते हैं कि ये BSGI आखिर में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, इसकी थोड़ी सी एक झलक देखते हैं। BSGI एक ऐसा जरिया था जो कि फूड सिक्योरिटी को विश्व में सतत बनाए रखता था, इसको सिक्योर करता था और फूड सप्लाई की जो चेन है उसको सक्रिय रूप से चालू करके रखता था। BSGI का वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस ट्रीटी के द्वारा, वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार विश्व भर में 345 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हाई लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, वो भी 2023 में। 2023 345 मिलियन पीपल फेसिंग हाई लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। यूक्रेन फूड सप्लाई चेन को प्रभावित करने के कारण ब्लैक सी का रास्ता नहीं मिलेगा। इस ट्रीटी से बाहर होने के बाद में रशिया ब्लैक सी के रास्ते को जहाँ से यूक्रेन का जो फूड सप्लाई जाता था उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। और उसके बाद में रशिया आल्सो यूक्रेन के जो फूड जो स्टोरेज को कैपेसिटी बनाने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी खतरे में हो जाएगी और फूड प्राइसेस अपनी हाई इन्फ्लेशन पे चले जाएंगे, अपने टॉप पे चले जाएंगे। अब देखते हैं आखिर BSGI है क्या इतना इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं, ये है यूक्रेन एंड ये है ब्लैक सी, ये है टर्की और ये है यूक्रेन नॉर्मली अपने पोर्ट के रास्ते से ब्लैक सी के रास्ते से अपना ट्रेड करता था। और ट्रेड करने के बाद में जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो रशिया ने अपने क्राइमिया एरिया के तहत पूरे ब्लैक सी में, अपनी नेवी के तहत पूरे ब्लैक सी में अपना आधिपत्य कर दिया और यहाँ से इसके पूरे बिजनेस ट्रेड को ब्लॉक कर दिया। जी, उसके बाद में UN एंड टर्की ने दोनों मिलकर फूड सिक्योरिटी को सामंजस्य में रखते हुए रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ BSGI ट्रीटी पर साइन किया गया था। BSGI ट्रीटी ये एक प्रकार की ऐसी ट्रीटी होती थी जो ऐसे कॉरिडोर बनाती थी जिससे फूड चेन सप्लाई जारी रहे और यूक्रेन अपने फूड प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक सप्लाई कर सके, जिसमें मक्का, गेहूँ, जौ इत्यादि थे। पहले बात करते हैं कि यूक्रेन का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फूड सिक्योरिटी के मामले में। वैसे बात करें तो यूक्रेन को फूड का कटोरा कहते हैं, फूड का कटोरा कहते रखते हैं, दान का कटोरा के रूप में जाने जा सकते हैं। अब यूक्रेन की पोजीशन को देख लेते हैं। यूक्रेन एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लाई माना जाता है और ये वर्ल्ड में 5वें नंबर पर 5th पोजीशन पर ओवरऑल फूड को सप्लाई करने में आता है। ये 6th नंबर पर मेज़ यानी कि जौ के उत्पादन में पूरी दुनिया में 6ठे स्थान पर है एंड 8th स्थान पर वीट यानी कि गेहूं के उत्पादन में ये दुनिया में 8वां स्थान अपना रखता है। और जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो आक्रमण करने के बाद में ग्रेन फील्ड्स और यूक्रेनी पोर्ट्स को, ग्लोबल फूड प्राइसेस को, इनको सबको जाम कर दिया था, जिसके कारण हमने देखा पिछले साल फूड प्राइसेस की एक हाई इन्फ्लेशन जमा हुई थी और धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ती गई। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी पर डालता था तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता था डेवलपिंग कंट्री और या फिर जो निम्न पूर्व कंट्री आती है जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है या फिर जहाँ पर वीट, राइस ऐसे ही फूड प्रोडक्ट उगाने में सक्षम नहीं है, वो देश सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। और क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी स्लो होगी, इन्फ्लेशन भी हाई होगा और फूड सिक्योरिटी में लाखों 345 मिलियन पीपल इससे सफ़र हो जाएंगे। आगे बात करते हैं यूक्रेन की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यूक्रेन की फूड सप्लाई पोजीशन में विश्व भर में
5वां स्थान कवर करता है। और 5वें स्थान, अगर हम इतने बड़े स्थान को, 5वें भाग को अगर हम फूड चेन से बाहर निकाल दें तो सचमुच में एक फूड क्राइसिस दुनिया को सामना करना भी पड़ सकता है। बात करें जो के मामले में, तो जो के मामले में यूक्रेन 6 नंबर पर पोजीशंस करता है पूरी दुनिया में। मक्का में 7 नंबर पर और वीट में 8 नंबर पर। 8वें स्थान पर ये गेहूं के उत्पादन में, 7वें स्थान पर ये दुनिया में मक्का के उत्पादन में, एंड 6ठे स्थान पर ये जौ के उत्पादन में यूक्रेन अपनी पोजीशंस को रखता है। यूक्रेन अपनी पोजीशंस को रखता है। रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, अब इसके बारे में जान लेते हैं। रशिया इम्पैक्ट पड़ा है। जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन की फूड सप्लाई पूरी तरह से रुक गई थी। यूक्रेन के ट्रेड में ब्लैक सी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यूक्रेन अपना पूरा व्यापार ब्लैक सी के थ्रू अपना कॉरिडोर पोर्ट के द्वारा करता है। और रशिया ने ब्लैक सी पर आक्रमण कर अपने क्राइमिया रीजन के द्वारा इस पे और अपनी नेवी की स्ट्रॉन्ग रीजन द्वारा पूरे पोर्ट्स को और इस फूड कॉरिडोर, इस पूरे ट्रेड मार्ग को कवर कर लिया था, जिसके कारण यूक्रेन की ट्रेड गतिविधियां पूर्णतः बंद हो चुकी थी। और इसके बाद में इस युद्ध के द्वारा अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था तो वो था फूड पर, गेन पर, वेट पर और फूड पर, इन दोनों पे बात पड़ा था। और उसके बाद में फूड प्राइजेस भी आपने इन्फ्लेशन पे चढ़ कर लगे। और जबकि इस फूड प्राइसेस पर आने के कारण पूरी दुनिया में एक गंभीर फूड सिक्योरिटी को लेकर सबसे सामंजस्य बच चुका था। बात करते हैं वॉर का इम्पैक्ट। वॉर के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जब यूक्रेन पर हमला हुआ था तो हमला होने के बाद में यूक्रेनियन पोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और ग्लोबल फूड प्राइसेस अपनी स्पाइक पर पहुंच गई थी और रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। और ये मच नीडेड और फूड की सबसे ज़्यादा नीड होने लगी थी, सप्लाई फॉर द मैनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। द BSGI ने एम टू री एस्टेब्लिश द वाइटल रूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। और BSGI वो एक रूट अवेलेबल कराता था जिसके द्वारा यूक्रेन वॉर के चलते, वॉर के समय भी अपने फूड सप्लाई को, चेन को जारी रख सकता था, अपने फूड ट्रेड को जारी रख सकता था। दोस्तों, व्हाट इज़ अ BSGI? अब इसको BSGI को एक थोड़ी सी संक्षिप्त अक्षर में जानने का प्रयास करते हैं। ये एक डीप सी पोर्ट के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है ब्लैक सी के मध्य, और ये रशिया, यूरोप और उनके बीच में अपनी संधि बन जाता है। इसे यूनाइटेड नेशनल, UN और टर्की के द्वारा दोनों के मध्यस्थता में यूक्रेन और रशिया के बीच में साइन किया गया, जिसे जुलाई 2022 में साइन किया गया था। और लगभग एक साल के बाद में आज रशिया 17 जुलाई को इससे बाहर निकल गया है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जॉइंट कॉरपोरेशन, ये आप देख सकते हैं UN की एक फ़ोटो। और ये BSGI एक ट्रेड कॉरिडोर इस प्रकार से प्रोवाइड करता था जिसके द्वारा रशिया इस ट्रेड कॉरिडोर पर हमला नहीं करेगा, इससे जाने वाले शिप्स पर हमला नहीं करेगा, इन पोर्ट पर अटैक नहीं करेगा, और जिसके कारण फूड के कंटेनर, फूड की शिप्स अपने गंतव्य स्थान पर चली जा सकती थी। रिजल्ट ऑफ BSGI, इससे क्या प्रभाव पड़ा BSGI से, वो अभी देखते हैं। BSGI से एक डायरेक्ट प्रभाव ये पड़ा कि जो फूड सिक्योरिटी, फूड की जो प्राइसेस अपनी हाई लेवल पर चली गई थी दोस्तों, वो एक सतत स्तर पर आ गई और एक कंटिन्यू रहने लगी थी। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस इट अचीव इट्स पर्पस, और इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। अगस्त 2022 से अब तक लगभग 33 मिलियन टन ग्रेन को सप्लाई कर चुका है BSGI के माध्यम से। इस रास्ते के माध्यम से लगभग 33 मिलियन टन गेन सप्लाई हो चुका है और 45 डिफरेंट कंट्री में यह फूड पहुंच चुका है। और 25% जो कि फूड की प्राइसेस थी उस पर कंट्रोल पाया जा चुका है। उस पर फूड की प्राइसेस में 25% तक की गिरावट वापस को लेकर आए थे। In addition to the BSGI ensured to continue access grain for the World Food Program in 2023, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो एक प्रोग्राम चलाया जाता था जिसके द्वारा जो गरीब देश होते हैं उनको फूड इंश्योर कराते हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। तो ये यूक्रेन इस रूट के माध्यम से लगभग 80% अपना वेट WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास पहुंचाता था। 80% अपना फूड यहाँ तक पहुंचाता था, जिसमें केन्या, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान जैसे कंट्री शामिल होती थी। अब बात करते हैं रशिया का क्या कहना है इसको लेकर के। रशिया पर
पहले बात यह है कि रशिया पर भी इस ट्रेड रूट को यूज़ कर सकता है, जिसमें रशिया अपना फूड और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट यूज़ कर सकता है। इस पर रशिया पर यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस में फर्टिलाइज़र पर सैंक्शन और फूड पर सैंक्शंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब शिप इंश्योरेंस के मामले में, क्योंकि बात करें कि क्योंकि यूरोप के मामले में अगर बात करें तो यूरोप सबसे बड़ा शिप मार्केट है और शिप का इंश्योरेंस करने में सबसे आगे आता है। अगर आपको कोई शिप इंश्योरेंस ही नहीं करेगी तो आप, यदि आपके पास सैंक्शन लगाए या ना लगाए, तो भी वो शिप जा नहीं पाएगी। और रशिया का कहना भी यही है। रशिया का कहना है कि यूरोप यूनियन और वेस्ट एक पक्षपात का नज़रिया देखते हैं। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र पर सैंक्शन या किसी फूड पर सैंक्शन तो नहीं लगाए, बट उन्होंने शिप को जो बीमा पॉलिसी प्राप्त कराती है, जो रूट प्राप्त करती है, जो सामान को आने जाने में ले जाती है, वो यूरोपियन यूनियन की होने के कारण वहाँ पर रशिया को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसके कारण ये ट्रेड रूट केवल यूक्रेन के पक्ष में जाता है, न कि रशिया के पक्ष में जाता है। इस हेतु रशिया इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा है, BSGI से बाहर निकल रहा है। और BSGI से बाहर निकलने के बाद में रशिया ने तुरंत प्रतिदिन यूक्रेनियन पोर्ट पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन की पोर्ट पे जहाँ पर फूड सप्लाई हेतु एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे, वहाँ पर अटैक करना प्रारंभ कर दिया गया है और प्रतिदिन ऐसे अटैक की रिपोर्ट सामने आ रही है। नाउ बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का इसको लेकर के क्या स्टैंड है, अभी बात करते हैं। रशिया इज रिस्पॉन्सिबल एक्शन यूए एक्टिव अलोंग 3 मेन लाइन्स। और यूरोपियन यूनियन ने अपने 3 मेन लाइन को एक्टिव किया। पहला, कंटिन्यू टू सपोर्ट BSGI को यूनाइटेड नेशन और टर्की द्वारा इस्टेब्लिश किया गया BSGI को यूरोपियन यूनियन अपना सपोर्ट करेगा। दूसरा, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो यूक्रेन को एक अल्टरनेटिव रूट प्रदान करेगा, जिसके द्वारा वो 41 मिलियन टन्स के यूक्रेन एग्रीकल्चर और गुड को अपने लोगों सप्लाई कर पाएगा, उस ट्रेड को चालू रख पाएगा। एक दूसरा उसे रूट प्रदान किया जाएगा बाय द यूरोपियन यूनियन। और तीसरा, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वी इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट टू जो उन कंट्री को जो कि फूड सप्लाई सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति फेस करेगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी। उन्हें लगभग 18 बिलियन यूरो या फिर अप्रोक्स 19 बिलियन $US का राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वह फूड सिक्योरिटी में जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, उनको सहन ना कर पाए। थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ आप BSGI के बारे में, रशिया यूक्रेन के बारे में एक जो मैं समझा पाया वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।